यार आकांक्षा, तू कुछ तो कर मेरे लिए। मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा बढ़ गया है और मैंने सब कुछ सारे प्रोडक्ट अपने हेयर्स पे ट्राई करके देख लिए। ये समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, ये हेयर फॉल हो क्यों रहा है। सीरियसली, आर यू थिंकिंग दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉब्लम? ओ नो। हमारी बॉडी में ऐसे 7 विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे हेयर पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अगर ये हमारे बॉडी से चले जाते हैं तो हमारा हेयर लॉस की समस्या बढ़ जाएगी, हेयर ग्रोथ कम हो जाएगा, थिनिंग ऑफ द हेयर होगा और जो हेयर के टिश्यूज होते हैं उनका भी ग्रोथ नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे न्यू हेयर्स डेवलप होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ जाती हैं। और जो मैं आपको 7 न्यूट्रिएंट्स बता रही हूँ उसमें से जो लास्ट वन है, दैट प्ले अ क्रूशियल रोल ऑन द ऑन योर करंट लाइफस्टाइल। जैसे हमारी लाइफस्टाइल चल रही है उस पे वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट वन इज आयरन डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन की सप्लाई हेयर फॉलिकल तक नहीं पहुंचेगी और जिसकी वजह से हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। सिम्टम में आपको यही दिखेगा कि आपके बाल पतले हो रहे हैं और बीच में से ब्रेकेज हो जा रहा है। डाइट में आपको स्पिनच लेना है, लेंटिल्स लेने हैं, पंपकिन सीड्स खाना है। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो रेड मीट ले सकते हैं। आयरन के साथ अगर आप विटामिन सी लेते हो तो आयरन का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। दूसरा है विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसको आप सनलाइट में अगर आप रहते हो, एग लेते हो, फैटी फिश लेते हो और नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी से बचा जा सकता है। थर्ड वन इज द जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी से बचने के लिए आपको पंपकिन सीड्स खाना है, नट्स खाना है और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं। आपको केश्यू खा सकते हो, आप छोले जो आते हैं चिक पीस आप उसको खा सकते हो। नाउ द फोर्थ वन इज द प्रोटीन डेफिशिएंसी। जो प्रोटीन होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होती है। जो कैरेटिन बालों में जो ऊपर लेयर होती है कैरेटिन को बनाता है ये प्रोटीन। तो आप प्रोटीन को डाइट में बढ़ाइए। नाउ नेक्स्ट वन इज द बायोटिन डेफिशिएंसी। बायोटिन या फिर B7, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी कमी से आपका जो हेयर है वो ड्राई होने लगते हैं। इसके लिए और ये जो विटामिन है ये आपको कैरेटिन भी प्रोड्यूस करता है। तो आपके जो बाल टूटेंगे नहीं, हेयर लॉस नहीं होगा अगर आप ये लेते हो। बनाना जो है, नट्स है, सीड है, एग है, आलमंड्स हैं, ये सारी चीजें भर भर के बायोटिन इसमें मिलता है। B12 डेफिशिएंसी, B12 जो है अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको उतनी क्वांटिटी में आपको नहीं मिलता है। या फिर आप एग ले सकते हो, ठीक है, फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड अल्ट्रेशंस आप ले सकते हो। तो आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है अगर B12 की डेफिशिएंसी होती है। देन द लास्ट वन इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हमारे हेयर फॉलिकल्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। स्कैल्प की हेल्थ पे ये इम्पैक्ट डालता है। अगर हमारे बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो जो कैल्शियम है वो बिल्डअप हो जाता है इन द हेयर फॉलिकल। दूसरा कैल्शियम बिल्डअप का एक और भी रीजन है, आजकल जो हार्ड वाटर रहता है वो भी हमारे स्कैल्प पे जमा हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती है और जो हमारा हेयर है वो ग्रोथ बंद हो जाती है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।